Good morning, students. Now, today we are going to discuss remaining question of our miscellaneous 2. In the last video, we have discussed some question which are based on the MCQs, that is multiple choice question. आज हम लोग देखेंगे next part. Now, third question is state the quadrant in which theta lies. Now, same pattern के questions exercise में भी हुए. ये बोल रहा कि ढूंढो थीटा कहाँ पे है. अभी थीटा रह के कहाँ पे हो सकता है, पहले बेस का क्लियर करा ले बेटा, एक बार रिकॉल करा लेते. So when we are moving in a quadrant in a plane, so we are moving from the zero, one complete rotation is of 360 degree. इसका मतलब हुआ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, पर एट अ टाइम चारों जगह पे नहीं, चार में से किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में है वो. अभी साथ ही साथ ये क्लियर करा लेना कि व्हेन वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. और अभी यहाँ पे टर्म पॉजिटिव है ये बताने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्रेटर देन जीरो से. सो ऑल ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल और पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो. थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, किस कंडीशन के साथ, तो साइन और कॉस दोनों निगेटिव, इसीलिए इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव. और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, सो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव, इट मीन्स cos थीटा इज ग्रेटर देन जीरो. और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ढूंढना है कि दिए हुए कंडीशंस के अकॉर्डिंगली थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है. पहली कंडीशन देखिए बेटा, tan थीटा लेस देन जीरो एंड सेकेंड थीटा ग्रेटर देन जीरो. देखिए तीन टर्म को याद रखोगे, साइन, कॉस, tan. उसके बाद के जो तीन आएंगे वो रेसिप्रोकल 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 बना के निपटा लोगे. सबसे पहला टर्म देखे है tan थीटा. कैसे है tan थीटा, तो लेस देन जीरो. लेस देन जीरो का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, सो नो डाउट इट्स अ निगेटिव. फिर ये सोचना कि tan फंक्शन निगेटिव कहाँ कहाँ पे, सो एज वी ऑल नो दैट tan थीटा इज negative in which two quadrant, so second and fourth quadrant. ये दो क्वाड्रेंट में हमारा tan फंक्शन कैसे हो गया, निगेटिव हो गया. फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन को लेते हैं, दैट इज सेकेंड थीटा ग्रेटर देन जीरो. और सेकेंड थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ टर्म कैसे है, तो टर्म पॉजिटिव है. अभी सेकेंड ओरिजिनली आता कहां से है, तो ये कॉस से आता. सेकेंड अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कॉस फंक्शन भी पॉजिटिव है. और कॉस फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव, ये अगर ढूंढने गए हम लोग, तो कॉस फंक्शन या फिर सेकेंड थीटा इज पॉजिटिव इन विच टू क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये दो क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है बेटा, तो पॉजिटिव होता है. अभी दोनों को कंपेयर करो, क्या कंपैरिजन हो सकता है कि tan निगेटिव है सेकंड और फोर्थ में, सेकंड पॉजिटिव है फर्स्ट एंड फोर्थ में, दोनों के दोनों फंक्शन कॉमनली कौन से क्वाड्रेंट में है, सो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में. इट मीन्स फॉर द गिवन कंडीशन थीटा लाइज इन which quadrant, so fourth quadrant. This is our answer, theta lies in which quadrant, fourth quadrant. Now move to the second condition. What is the condition, sin theta less than zero and cos theta less than zero. sin cos दोनों के दोनों less than zero, it means साइन थीटा कहाँ पे निगेटिव, तो क्लियर है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन फंक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब साइन निगेटिव कहाँ पे हुआ, ये फिर आप बड़ा डिटेल में लिखना बेटा,
जब नोटबुक में मेंशन करोगे. So sin theta is negative in the two quadrant, that is third and fourth quadrant. Whereas cos theta is negative in, ये negative कहाँ पे, तो second quadrant and third quadrant. Sin function negative third and fourth, cos function negative in second and third. Commonly कहाँ पे negative हुए, तो commonly negative हुए in a third quadrant. It means for the second given condition, theta lies in which quadrant? Third quadrant. ठीक है, move to the next question. Sin theta greater than 0 and tan theta less than 0. चलो conditions ढूंढते. Sin theta greater than 0. It means it's a positive. And sin theta positive कहाँ पे, तो sin theta positive एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में. बन गई बात. फिर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा tan थीटा, कैसे दिया हुआ है, तो लेस देन 0. इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, तो निगेटिव हुआ. tan फंक्शन निगेटिव कहाँ पे, इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट. देखिए बेटा, कॉमनली आपको कहाँ पे दोनों के दोनों मिल रहे, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट. इट मीन्स फॉर द थर्ड क्वेश्चन, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या एक चीज का ध्यान रखो, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर एक वैल्यू अपना अलग अलग स्पेसिफिकेशन देके चल रहा. फिर इसे याद भी रखना, क्योंकि एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते. तो वो पर्पस के लिए क्या कर लेना, पहले 3 को बड़े गौर से रखना और बाकी 3 को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना. सो फर्स्ट 3 फंक्शन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड थर्ड वन टैन. फिर कॉट के लिए सहारा लोगे टैन का, सेकेंड के लिए कॉस का और कोसेक के लिए साइन का. 2 ही पॉसिबिलिटीज देंगे बेटा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी रहती भी नहीं. या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव. ठीक है ना, 2 पॉसिबिलिटी के साथ जाएंगे, यानी हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पॉजिटिव या फिर निगेटिव. हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट. अभी वो 4 क्वाड्रेंट में से साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. अभी बताइए, अपने आप ही रिकॉल कर लीजिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके तो 90 तक. सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक, तो 90 से लेके तो 180 तक. अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव है, इसका मतलब बचे हुए 2 में ये निगेटिव है. सो थर्ड एंड फोर्थ, या आगे जाके आपके बड़े काम में आएगा बेटा. When we are talking about the cos function positive कहाँ पे, so it is positive in first and fourth quadrant, negative कहाँ पे, तो second and third quadrant. ये भी काम हो गया. फिर थर्ड पे आए, that is a tan theta positive कहाँ पे, तो first and third quadrant, negative कहाँ पे, second and fourth. अगर ये इतनों सी बात पूरी बायहार्ट कर लेते हो आप लोग, तो फिर ये ऐसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कि ढूंढो थीटा का कहाँ पे है, फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव, ये सारी चीजें फिर उंगलियों पे नचानी इतनी आसान हो जाती है. नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बाय यूजिंग द सेम बेसिक कंसेप्ट. क्या देखे, विच इज द ग्रेटर साइन 1856 डिग्री और साइन 2006 डिग्री. बोल रहा 2 एंगल्स दिए हुए और ये ढूंढने के लिए बोल रहा कि साइन 1856 और 2006, ये 2 में से कौन सा एंगल बड़ा है या फिर किसकी वैल्यू ज्यादा. करेंगे क्या, गोल 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 रानी घुमाएंगे. पहले ही लेक्चर में बताया था बेटा, ये गोल गोल रानी को बड़ा ढंग से याद रखना. फर्स्ट रोटेशन कितने डिग्री का,
तो 360 का। फिर कंटिन्यूएशन में गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रोटेशन बढ़ते गए और हर एक रोटेशन जब बढ़ा सो हर एक रोटेशन कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। यानी अकॉर्डिंगली वैल्यूज कैसे हुए देखिए बेटा, दिस इज अ 360, सेकंड रोटेशन बना 720, थर्ड रोटेशन 1080, उसके बाद फोर्थ रोटेशन 1440, आगे बढ़ते ही गए। और एक फिफ्थ रोटेशन मैं ले लूंगी तो फिफ्थ रोटेशन मेरा चला जाएगा 1800, और एक रोटेशन बढ़ते गए तो पता चला 2160 पे हम लोग आ गए। सो जैसे रोटेशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी। अभी हमें सबसे पहले ढूंढना है ये 1856 की वैल्यू। नाउ 1856 बोलने के बाद कितने रोटेशन कंप्लीट हुए, कितने रोटेशन कंप्लीट हुए, 1 2 3 4, पांचवा रोटेशन भी कवर किया उसने। और फिफ्थ रोटेशन के बाद एक्स्ट्रा कितना हुआ, सो 1800 प्लस 56। अभी ये चीज मैंने बहुत बार बताई है कि जब रोटेशन पूरा हो जाता तो आपकी कहानी जहां से शुरू होती है वहीं पे आके खत्म होती है, तो वो वैल्यू को कंसीडर करना नहीं। 1800 प्लस 56, यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट ये है कंप्लीटिंग हाउ मेनी रोटेशन, सो फिफ्थ रोटेशन, 5 रोटेशन होने के बाद एक्स्ट्रा कितना, तो 56। इट मीन्स साइन ऑफ 1856 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 56। चलिए बेटा 56 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सो नो डाउट 56 degree is lies in first quadrant, and first quadrant all the trigonometric functions are positive. It means sine 56 degree has which sign, so positive sign. समझा यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। What is the next? Sin 2006। ठीक है, और वैल्यूज को लेके चलो, या तो गोल गोल रानी बढ़ा लो या फिर साइन ऑफ 2006 डिग्री, इसी का मतलब हुआ साइन ऑफ। देखो पांचवा रोटेशन कितने का हुआ था, तो 1800 का हुआ था, उसमें कितना एक्स्ट्रा जाओगे आप, तो 206 एक्स्ट्रा चलोगे, तभी तो एडिशन 2006 हो जाएगी। फिर से वही कि 1800 में रोटेशन पूरा हुआ, काम बनेगा सिर्फ साइन ऑफ 260 डिग्री का। 206 कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, नाउ सोचिए 206 कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, सो 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 180 से लेके 270 के बीच में कहीं ना कहीं पे 206। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट लेके चल रहा वो, सो थर्ड क्वाड्रेंट। एंड साइन ऑफ 206 अगर थर्ड क्वाड्रेंट में सर्वाइव कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस होगी। और अगर मुझे एक कदम आगे बढ़ना है तो और मैं उसको 180 प्लस 56 वाले पैटर्न में और घुमा सकती हूँ। निगेटिव वैल्यू बड़ी होती है या पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तुमको किसी ने, ना मैंने ना क्वेश्चन ने, किसी ने भी नहीं बोला कि गिव अस द वैल्यू, कि हमें साइन 206 की वैल्यू दो, 56 की वैल्यू दो, ये हमारा एम नहीं। हमें बोला गया है विच इज द ग्रेटर। मैंने लिखा बेटा यहाँ पे -12 और यहाँ पे सिंपली लिख लिया 1। क्या ये सोचोगे कि एक तो छोटा है 12 के कंपैरिजन में, या ये सोचोगे कि 12 माइनस के साथ आया है इसीलिए ये छोटा है और 1 पॉजिटिव के साथ है, इसका मतलब वो कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पे साइन ऑफ 56 पॉजिटिव है जबकि साइन ऑफ 206 निगेटिव है, इसी का मतलब 1856 एंड साइन ऑफ 2006 में ग्रेटर कौन हुआ,
तो साइन 1856 इज अ ग्रेटर, क्यों? उसका ये रीजन। सिमिलरली व्हेन वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बढ़ेंगे 5 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव। नीचे दिया गया हुआ कौन सा टर्म पॉजिटिव है? ठीक है, सबसे पहले पूरा डिटेल में जा रहे बेटा हम लोग। साइन ऑफ -310, अभी जब -310 की बात आई, इसका मतलब हम लोग कौन से वे से मेजरिंग कर रहे हैं? तो क्लॉकवाइज से कर रहे हैं क्लॉकवाइज। और जब हम लोग क्लॉकवाइज तरीके से मेजरिंग कर रहे हैं तो हम लोग घूमेंगे कैसे, वो भी देख लो। कहां से शुरू होगा? 0, फिर मेरा चक्का ऐसे आया तो यहाँ पे मैं -90 हूँ, देन यहाँ पे आ गए सो -180 है, देन हियर समवेयर वी आर विद द -270, रोटेशन कंप्लीट करेंगे -360। अगर ये क्लॉकवाइज तरीके से ऐसा घूमना है तो 310 कहाँ पे है? That is -310 degree lies in which quadrant? So first quadrant. ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा? तो पॉजिटिव। कैसे रहेगा? साइन फंक्शन पॉजिटिव, और उसी वजह से साइन ऑफ -310 डिग्री हैज विच साइन? पॉजिटिव साइन। यानी जो सवाल पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव, तो साइन ऑफ -310 डिग्री इज पॉजिटिव। क्या बात है फिर साइन ऑफ 310 के लिए? तो साइन ऑफ 310 कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा बेटा हमें? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन निगेटिव, इसीलिए हमारी वैल्यू निगेटिव। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या वैल्यूज दिए हुए? सो सिंपली वैल्यूज आर 1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा which is greater than or equal to 0. We are solving the question number 6. अभी यहाँ पे ये ढूंढ लीजिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक साइन आया हुआ है और दूसरा कॉस आया हुआ है, और हमें बोल रहा कि इसे शो करो, ऐसा होता है, कर लेंगे। जो दिया है उसी को मैंने गिवन बोल दिया। फिर शो क्या करना है कि ये सभी थीटा किसे बिलोंग करेंगे? आर को। आर क्या है? तो सेट ऑफ रियल नंबर है। बेटा आपके पास ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है साइन कॉस मिला के बनाते हैं विच गिव्स अस द आंसर? दैट इज 1। क्या बन गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू हाउ मच? तो 0। अभी क्लियरली देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, इसका मतलब हुआ ये ए प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है इसलिए हम भी माइनस ही लेंगे, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसमें कोई ये नहीं कि स्क्वायरिंग टर्म ऑलवेज पॉजिटिव, एक कवर हो गया। फिर सेकंड टर्म ऐसी जो कि हमारे पास फॉर्मूला 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। इट मीन्स 1 - साइन 2 थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव जो 1 है उसको उधर जंप करा दो। पॉजिटिव 1 जब उधर जंप करने जाएगा तो वो कैसे हो जाएगा? तो वो निगेटिव हो गया। बोथ साइडेड विद द निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन को निकाला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। इसे मैं पेपर 2 में और डिटेल में समझाऊंगी कि क्यों पॉजिटिव का निगेटिव, क्यों लेस का ग्रेटर हो गया वो। ठीक है,
अगर साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसी का मतलब साइन का कोई भी एंगल रहे वो कहां से कहां तक, तो -1 से लेके तो 1 तक, और -1 जो है वो 1 से छोटा ही है, सो लेस देन और इक्वल टू क्या हुआ 1। जब ये टर्म चलती है तो याद करो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिया था कि व्हेन साइन थीटा हैज डोमेन देन इट हैज द रेंज, सो कहां पे बिलोंग करती है वो, आर में, which is nothing but the set of real number. Now similarly, when we are discussing the question number 6, that is show that tan square theta plus cot square theta less than or equal to 2 for all theta belongs to R. बेटा आपने दो अलग अलग तरीके के मीन पढ़े, एक अरिथमेटिक मीन पढ़ा है और एक ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा। अगर मैं बोलूं मुझे अरिथमेटिक मीन होना है तो इसका मतलब आप लिखोगे a प्लस बी अपॉन 2, दैट इज a एंड b आर एनी टू टर्म्स एंड देन फाइंड इट्स अरिथमेटिक मीन। तो ऐड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 कराते हैं। इफ आई से ज्योमेट्रिक मीन तो इसे रूट में डाल देते हो। और हमारे पास 10th स्टैंडर्ड तक के बेसिक कंसेप्ट से ये पता है हमें, as we all know that arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean। ठीक है, दिया हुआ टर्म जो है वो किसे लेके चल रहा, तो वहां पे एंगल आ रहा थीटा, थीटा यानी हम लोग कंसिडरेशन करा लेते एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक टर्म हुई tan स्क्वायर और दूसरी टर्म हुई कॉट स्क्वायर, दोनों का अगर मुझे अरिथमेटिक मीन देना है तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडिंग बाय कितना, तो डिवाइडिंग बाय 2 लेस देन और इक्वल। ज्योमेट्रिक मीन करने का मतलब हुआ दोनों का प्रोडक्ट करो, that is tan square theta into cot square theta, और इसे किस में लो, तो रूट में लो, ले लिया रूट में। फर्स्ट साइड that is your LHS keep as it is, tan square theta plus cot square theta अपॉन कितना, तो अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, रूट में अगर स्क्वेयरिंग टर्म है तो रूट एंड स्क्वेयर बोथ गेट कैंसल, बचा कितना रे, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। पर इनमें क्या रिश्ता, तो पता चला tan और कॉट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और व्हेन दे आर रेसिप्रोकल काट चाट करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2 विच इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अपॉन वाले 2 को इधर भेज दो। It means we are getting our required term, that is tan square theta plus cot square theta greater than or equal to कितना, तो 2 किसके लिए, for all theta belongs to R। Now move to the next questions। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, and our next question is sin theta is equal to x square minus y square upon x square plus y square, और बोल रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। एक एक टर्म को देखते, sin थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो दिस वैल्यू अगेन इज इक्वल टू 1 माइनस। देखिए बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे हलू हलू एक एक टर्म को करना, निपट ही जाता। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन इट्स होल स्क्वायर, बन गया होल स्क्वायर। अभी इसी टर्म को मैं लिख कैसे सकूंगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पर क्या था बेटा, ब्रैकेट का स्क्वायर, और जब ब्रैकेट का स्क्वायर है, जैसे मैंने लिख लिया
a अपॉन बी होल स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सिमिलरली जब मेरा ब्रैकेट यहाँ पे सेपरेट हो रहा तो बनेगा कैसे, स्क्वायर, और इसे भी आ जाएगा स्क्वायर। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में टर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगेन इट्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। समझ में आई स्टेप? मैंने सिर्फ क्रॉस किया बेटा, कुछ इस तरीके से। अगर मेरे पास ऐसी टर्म रहती तो मैं इसे लिखती कैसे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सो अकॉर्डिंगली मैंने डाल दिया। अभी यूज करा लेते हैं फॉर्मूला किसका, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। जिन्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट लिखो, सी एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस इन अ ब्रैकेट, क्या होगा इन अ ब्रैकेट, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 और इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन इट्स होल स्क्वायर। अभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये याद रखना कि माइनस टर्म प्लस हो जाएंगी और प्लस टर्म माइनस हो जाएंगी। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस माइनस टर्म, यानी बना क्या बेटा, एक्स टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, और फिर ये टर्म कैसे हुए, माइनस एक्स टू द पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। चेक द न्यूमरेटर, क्या कुछ कैंसल हो रहा है क्या, तो हाँ, x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, क्या क्या बचा, सो ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 प्लस 2 कितना बन गया 4, यानी cos स्क्वायर थीटा हैज वैल्यू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन इट्स होल स्क्वायर। पर हमें तो सिर्फ होना है cos थीटा, और हमें अगर सिर्फ cos थीटा होना है यानी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। Therefore cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हुई है cos थीटा की। नाउ सी बेटा, हमें और एक थर्ड वैल्यू ढूंढनी है, इट्स अ tan थीटा। तो देयरफॉर क्या कर लेंगे हम लोग, sin थीटा इज इक्वल टू एज पर गिवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म थी। और बचा कुचा हमारा निकालने का tan थीटा विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा के लिए वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड अपॉन cos थीटा के लिए ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गौर कीजिए टर्म पे, कुछ कट छट रहा क्या, तो हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स वाई। दिस इज द वैल्यू फॉर अवर रिक्वायर्ड tan थीटा। समझ में आया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इन आवर क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या दिया हुआ। So in the question number 9, first value is given, it's about the secant theta, और secant theta की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट ऑफ 2। फिर कहां से कहां तक, तो 3 पाई बाय 2 से लेके तो 2 पाई तक, और 3 पाई बाय 2 से लेके तो 2 पाई का मतलब we are lies in which quadrant, so fourth quadrant।
ये तो लिखना बनता ही है बेटा, जब आप लोग नोटबुक में मेंशन करोगे। सो ईच एंड एवरी टर्म विल बी देयर secant थीटा दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2। secant किसके साथ आइडेंटिटी बनाता है? तो tan के साथ। किस फॉर्मूले के हिसाब से? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। और अगर ये होता है, इसी का मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस कितना? तो 1। पर secant थीटा हैज वैल्यू रूट 2 स्क्वायर माइनस 1। रूट 2 का स्क्वायर कितना? तो सिर्फ 2, यानी 2 माइनस 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू किसकी थी रे? तो tan स्क्वायर थीटा की थी। हमें तो tan थीटा ढूंढना है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाउ मच? तो प्लस माइनस 1। फिर से रीजन दो, क्या कारण? कि यहाँ पे थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सो फोर्थ क्वाड्रेंट। And as you all know that in the fourth quadrant tan function कैसे होता है? तो माइनस होता है। It means tan theta is equal to -1। अगर tan theta -1 है, it means cot theta is also -1। cot theta की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। आपको वैल्यू देखो, tan होना था, cot होना था, एक और होना है, वो कौन है? तो कोसेक है। नाउ लेट्स मूव फ्रॉम कोसेक थीटा। अभी मुझे बताइए आपकी थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या क्या कहती है? आपकी थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उल्टा घुमा लेते हैं उसको, यानी उसी को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू डालिए बेटा, 1 प्लस कॉट थीटा कितना है? तो -1 है, और -1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू किसकी थी? तो कोसेक थीटा की। हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस रूट ऑफ 2। फिर से कारण दो, क्या कारण? कि हमारे पास कारण ये थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक भी निगेटिव होता है। इसका मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस में से -√2 बन गई। यहाँ पे जो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड थे वो सभी वैल्यूज आ गए। हमें ढूंढना कुछ और ही, और जो ढूंढना है उसके लिए जाते हैं। अभी हमें क्या वैल्यू ढूंढनी है बेटा? देखिए 1 प्लस कितना है? तो tan थीटा, पर हमारी tan थीटा की वैल्यू -1 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू -√2 अपॉन 1 कॉट थीटा की वैल्यू -1 और कोसेक थीटा की वैल्यू -√2। फिर से काट छाट करना बनता ही है। नाउ सी, +1 -1 +1 -1 गेट कैंसल। क्या बचा? -√2 माइनस माइनस +√2। √2 get cancel. Our required answer for question number 9 is कितना हुआ? तो -1 हुआ। Now move to the today's last question. Prove the following. नीचे दिया हुआ प्रूफ कीजिए बोल रहा। क्या क्या दिया? Now see, जब भी हमें कुछ प्रूफ करना रहता, कुछ शो करना रहता, कुछ दिखाना रहता, तो एक अंदाज में प्रूफ किया जाए। फिर चाहे वो मैथमेटिकल किसी स्टेटमेंट को हो या खुद का प्रेजेंटेशन हो, पर जब प्रूफ करने की बारी आती है तो एक पैटर्न में, एक ढंग से किया जाता। क्या है हमारे पास LHS में? sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b,
प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। LHS में ही घोटाला हुआ यहाँ पे। देखो बढ़िया से पेयर पेयर में आ रहे थे ना, एक कॉस एक साइन एक कॉस एक साइन, फिर ये दोनों में देखो बोले हम नहीं जाते पेयर पेयर में, ये कॉस कॉस लेके आ गया, ये साइन साइन लेके आ गया, पर हमें तो ढंग से जाना है ना बेटा। तो जब दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और ये दो लोग जब एक दूसरे के बिना चल रहे, बोले अपने अपने कैटेगरी को उठा के ही लेके चल रहे, तो हम लोग इनमें भी कन्वर्शन करा देते कुछ इस तरीके से। सो LHS हैविंग द फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर ए इंटू सेकंड टर्म कॉस स्क्वायर बी प्लस थर्ड टर्म कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या है, प्लस ही है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करा लो। पता चला कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी देता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की, उसके बाजू में कौन है तो कॉस स्क्वायर बी प्लस और क्या बचा, ये जो साइन स्क्वायर है इसे भी आइडेंटिटी में डाल दो, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चेंज करा लिया, चेंज। नाउ सी क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। पहला साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, उसके बाद 1 इंटू कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस इंटू दिस टर्म, सो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 into this term, so sin square b and minus cos square a into sin square b। देखिएगा बेटा बड़े प्यार से देखो इसे, और जो जो प्लस माइनस के साथ आ रहा उन्हें काट छाट करा लो। सो प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कट गए, फिर गया प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। पूरे इसमें से हमारे पास क्या बच गया, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये तो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। दीज आर द सम क्वेश्चंस फ्रॉम अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। होप आपको ये सभी समझ में आए ही होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड।